संगठन बना लेने से समस्या समाधान नहीं होगा। सब बने, संगठन बने, सब हो, सब अध्यक्ष बने, लेकिन काम होना चाहिए। तो हम किसी का मालिक नहीं, किसी को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम अपना संकल्प है उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो ईद है, ईद पर हम लोग आज 15-20 दिन पहले से लगातार सरकार में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर तमाम शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, जिनको हम लोगों ने ज्ञापन देकर के इस बात को कहा था कि ईद के पहले वेतन होना चाहिए। आप लोग जरा शेयर कर दीजिए, सफाई जुड़ जाए। आप लोग शेयर करिए, राइट साइड में शेयर का बटन है। आपको बता देना चाहते हैं, तमाम तरह का सोशल मीडिया पर घर में बैठ करके लोग अपनी बातों को रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन सही बात रखनी चाहिए। जो बातें सही हो तो उसके लिए लोग को निकलना पड़ेगा, घर से सचिवालय आना पड़ेगा, तमाम बड़े पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, और उनको विभाग के मंत्री से, विभाग के माननीय पदाधिकारी से, माननीय मंत्री से मिलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, तभी ना सही जानकारी हो पाएगा। कुछ भी बैठ करके, अरे शिक्षक सबके बातों को गंभीरता से लेते तो वो गलत बात नहीं बतानी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, आज जो हम लोगों का लगातार कल से जो पटना में प्रयास कर रहे हैं, उससे हम लोग चाह रहे थे कि सरकार पैसा आज अपने से भेज देगी ईद में, लेकिन हुआ वही कि हम लोग को अंदेशा हो गया कि लगता है क्या लटक जाएगा, कार्यालय के चक्कर में लटक जाएगा। तो हम लोग यहाँ जब पहुँचे हैं कल, तो हम लोगों को कई अजीब चीज़ जो मन में शक था कि कहीं पैसा लटक ना जाए, ईद में पेमेंट हो ना पाए, ऐसा करके डर एक मन में था। और हम इसको लेकर के कल ही पटना चले आए। पटना जब आते हैं तो पता चलता है कि जो जिला के द्वारा डिमांड किया गया था वेतन के लिए, वह गलत फॉर्मेट में भेज दिया बीईपी को, बिहार शिक्षा परियोजना को। और उस जहां कई ऐसे जिला हैं जहां पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका गलत तरीके से अमाउंट को दर्शा दिया गया है, ज़्यादा कम करके दर्शा दिया गया है। तो वो जानबूझ करके मैटर को उलझाने का ये लोग कोशिश किए। जब हम लोग एक्टिव हुए हैं तो कल पुनः आप तमाम लोग जितने भी मेरे, देखिए कौन संगठन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हम किसी संगठन का मालिक नहीं है, लेकिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जो भी जिला के सम्मानित प्रतिनिधि अभी जुड़े हैं लाइव से, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना, अपने कर्म अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। अगर हम धूप को धूप नहीं बुझ रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम अपने जिला, अपने प्रखंड में बैठ करके जो जरूरी काम है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम है। वेतन भुगतान होगा तो आनंद कौशल के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन आपके खाते में जरूर जाएगा सब शिक्षक के साथ, और आपका वेतन मार्च से बाकी है। एरियर का बात बाद में करते हैं, पहले वेतन का बात कर ले। कल बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा एक चिट्ठी सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ साहब को और उसका प्रतिलिपि स्थापना डीपीओ साहब को भेज दिया गया है कि जो फॉर्मेट में आप लोग मार्च का पैसा डिमांड किए थे, अप्रैल का पैसा डिमांड कर रहे हो, वो गलत फॉर्मेट में आ गया, गलत तरीके से भेज दिए, इसलिए उसके आधार पर पैसा जिला को नहीं भेजा जा रहा है। अब देखिए, ईद सामने में है और ड्रामा शुरू है, तो ये ड्रामा चलता है, लेकिन संगठन का काम क्या है कि सभी ड्रामाबाजी को फेल करके समय पर जैसे शिक्षक के खाते में वेतन जाना है तो वो जाए। जयंत ज्योति साहब का भी स्वागत है। सब लोगों को, हम लोगों को क्या है ना कि ड्रामाबाजी तो हम लोग सब देख रहे हैं। लाइव को जरा शेयर कर लिए, राइट साइड में शेयर का बटन है। प्रकाश नारायण सर भी जुट गए गोपालगंज से, स्वागत है, उसको शेयर कर लीजिए और राइट साइड सब भाई बहन को जोड़िए। इसलिए जितने भी संघ के साथी हैं, कल डीपीओ एसएसए को पत्र यहाँ से चला गया है राज्य परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा। एकदम आज के आज, अभी हमसे आपकी बात हो रही है, सचिवालय से हम भी निकले हैं पटना में और आपसे रूबरू हैं। आज के आज वहाँ से डिमांड एक्चुअल फॉर्मेट जो पत्र के साथ भेजा गया है, उस फॉर्मेट में डीपीओ स्थापना के द्वारा, डीपीओ एसएसए के माध्यम से आप तुरंत भेज दीजिए परियोजना निदेशक को। आनंद कौशल के ऊपर आरोप लगा देने से वेतन नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। यहाँ टीम वर्क होता है, टीम वर्क। हर आदमी अपनी जवाबदेही, जिम्मेवारी का निर्वहन करिए। जितने भी साथी हैं सब लोग अपने जवाबदेही, तब सही रहेगा। और सब लोग, और नहीं सही रहेगा तो आप, ये ठीक बात नहीं है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, जितने भी भाई हैं, कल ये जो पहले से बोल रहे हैं ना अपने अपने आ जाएगा पैसा, ये सब बहुत दिक्कत है। यहाँ तो जो डिमांड गया उसी को जिला से जो भेजा है मार्च अप्रैल को, वही खारिज कर दिया, बोला गलत फॉर्मेट में बोल दिया, गलत चीज हो गया, गलत तरीके से भेज दिया, इसमें कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यार देखिए, नौटंकी चालू। इसलिए सभी संघ के साथी कल आज के आज डीपीओ साहब से बात कीजिए। हम जमुई में, यहाँ से ही हम जमुई के डीपीओ साहब को फोन लगाया स्थापना को, और फिर रवि यादव वहाँ के जिलाध्यक्ष है जमुई के और प्रदेश के कोषाध्यक्ष, उनको भी कहे कि एसएसए डीपीओ साहब से बात करिए और तुरंत बिल वहाँ से जो डिमांड है उसको भिजवाइए। इसी तरह से प्रकाश जी हमारे साथ थे, सीतामढ़ी फोन किए और वहाँ के से बात किए कि बिल आज का आज भेजा जाए डिमांड।
बीपी पटना को, फिर प्रेम सखी मैडम थी वो मुंगेर फोन करके बोली। इसी तरह से सब लोग लग जाइए। और आज जो डिमांड, वो कोई डिमांड नहीं है, जनरल से डिमांड जाता है, कोई एरियर जोड़ना नहीं है। मार्च अप्रैल का डिमांड है 15% के साथ, उसको आप वहां से आज की आज भिजवा दीजिए। हम आपको जो आज शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से बात हुई है, उसमें स्पष्ट कहें कि ईद के पहले पैसा चाहिए हर हालत में। हम खाली होली नहीं मनाएंगे, हम खाली दिवाली नहीं मनाएंगे, हमको ईद भी मनाना है, हमको बकरीद भी मनाना है। और होली में भी पैसा नहीं दिया गया। आज हम माननीय मंत्री जी से कहे तो बोले कि हम तो वेतन सही दे रहे हैं। बोले सर होली में भी 2 दिन पहले मिला और 2-4 जिला को छोड़ के अधिकांश जिला में पैसा नहीं पेमेंट हो सका। ईद में आज 21 तारीख हो गया है, किस ना? जी 21। ईद में 21 तारीख हो गया है, अभी तक डिमांड ही जिलों से मांगा जा रहा है। क्या हश्र होगा? क्या शिक्षक ईद मना पाएंगे? तो हम आज आप लोगों के बीच में, देखिए हम कभी किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करते हैं। हम आप लोगों के बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। काफी देर तक हमारे साथ वार्ता चली उनकी, हमारे शिष्टमंडल के साथ, और उन्होंने आज मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं ओल्ड सचिवालय में, सभी पदाधिकारी पुराना सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक में है। वहां पे डायरेक्टर प्राइमरी और तमाम पदाधिकारी भी हैं। वहां पर बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने डायरेक्टर साहब को फोन लगा करके कहा कि ईद के पहले भुगतान करना सुनिश्चित कीजिए और इसकी जानकारी आप पुराना सचिवालय से लौट करके हमको दीजिए। तो ये संजीदगी के लिए हम शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि चलिए कम से कम हम लोग गए तभी सही, लेकिन आपने यह संजीदगी दिखाया, इसके लिए हम तमाम शिक्षक की तरफ से धन्यवाद। लेकिन भुगतान होना चाहिए ईद के पहले हर हालत में। यह बात हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा और पुनः हम कह रहे हैं कि ईद के पहले, तो आप विश्वास रखिए ईद के पहले भुगतान होगा। लेकिन डिमांड वाला जो मामला है वो अपने जिला से आज के आज अभी लाइव से 10 मिनट में हटिएगा और बना करके भेज दीजिए यहाँ पे। अब आते हैं शिक्षा मंत्री जी के बाद हम लोगों ने अभी बात रखा कि पूरा विजिट चला रहे हैं, पूरा विजिट चल रहा है। हम लोग विजिट का स्वागत करते हैं। शेयर कीजिए, जरूरी बात बता रहे हैं, सब लोग जुड़िए। हम बोले हैं माननीय मंत्री जी से कि आप रोज विद्यालय विजिट करवाइए, आप महीना में करवाइए, आप बुध को करवाइए, आप शनिवार को करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक प्रतिदिन समय पर जाते हैं और समय से आते हैं। लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, ये बात हम लगातार आज जब से राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है हम बात करते रहे कोर्ट में, सड़क पर और सरकार से। हमने आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा कि अप्रैल शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू हो गया है, अभी ना किताब का ठिकाना है ना कुछ पता है विद्यालय में। ऐसे में आप जाके निरीक्षण करके शिक्षक पर अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन जवाबदेही से सबको लेना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस मुद्दा को काफी सकारात्मक दृष्टि से लिया और सामने में संबंधित पदाधिकारी को फोन पर बात करके और अप्रैल माह में ही बच्चों को किताब की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। और एक चीज बता देते हैं, चारों तरफ से जो हमारे पास समस्या आपका आ रहा है उसका समाधान कराएंगे, गारंटी के साथ आपको वचन देते हैं। दूसरा बात बोल रहे हैं कि अभी हम एकमात्र अपील आप लोग से कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आप जैसे विद्यालय नियमित रूप से जाते हैं वैसे विद्यालय नियमित रूप से जाइए, किसी के भी बहकावे में मत रहिए। सरकार का अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन चलता रहे, लेकिन हम आप लोग से, हमारा संगठन, हमारे शिक्षक पर कोई उंगली नहीं उठना चाहिए। सरकार को जितना जांच करना है करे, हम इस पर आगे क्या बात किए वो भी बताते हैं। लेकिन फिलहाल 2 टूक अभी हमारे काफी तादाद में हजारों भाई जुटे हैं। मैं एक बार कहता हूँ सारे बिहार में मेरा मैसेज कर दीजिए कि लगातार आपको स्कूल में समय से जाना है। कहीं से भी हम किसी मीडिया से नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई भी टीम गया और वहाँ शिक्षक किसी भी कारण से विलंब से पहुंच रहे हैं या नहीं। हम जानते हैं, हम आप लोगों का धैर्य का भी सम्मान करते हैं कि आप लोग विपरीत से विपरीत परिस्थिति में समय पे विद्यालय जाना और समय के बाद विद्यालय से आने के कार्यक्रम को जारी रखें। सरकार इसको खाली जानना चाहती है तो जाने, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप जितना, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम कहें कि सर आप जितना जो करना है करिए, लेकिन हमको राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित शिक्षक का दर्जा आप देना पड़ेगा और दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है धैर्य रखिए, करेंगे, सकारात्मक वार्ता हुई है। पूर्ण वेतनमान से लेकर राज्यकर्मी की दर्जा तमाम चीजों पर सकारात्मक वार्ता हुई है। अब अगर कोई झूठ बोलेंगे तो ऐसा थोड़े है हम लोग किसी तरह से कमजोर हैं, लेकिन आज जब पूरे बिहार में इंस्पेक्शन